अब तुम्हें ये देख के ये तो पता चली गया होगा कि बेरोजगारी का जो लेवल है वो किस हद तक बढ़ चुका है। हाँ, ये नेपोलियन हिमेश रेशमिया जैसा दिखने वाला आदमी ज्ञान का देवता ईशान अली है। जरा तुम सोचो कि किस ट्रैक पे तुम्हारी लाइफ जा रही होगी कि तुमको ईशान अली के साथ फोटो खिंचवाने के लिए इतनी भीड़ में खड़े होना पड़ रहा है। खैर, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब वड़े पाव की रेडी में कलेश करके कोई बिग बॉस में जा सकता है तो फिर तो ईशान अली भाई कम से कम अपनी वीडियो बना के हमको मोटिवेट तो करते हैं कि इस तरह की गू वीडियो बनाने के बाद भी आप खुद को एक्टर बोल सकते हो। वैसे ये मेरी ईशान अली के ऊपर दूसरी वीडियो है, और अगर जो तुमने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके देख लेना। नाश्ते का इंतजाम करो, मेहमान आए हैं। भाई बहुत थक गए हैं, भूख लगी है, नाश्ता नहीं खाना खाएंगे। मेहमान कम मजदूर ज्यादा लग रहे हैं, दिहाड़ी खत्म होने के बाद ही आ गए फ्री का खाना ठूसने के लिए, और अकेले भी नहीं आया, अपने साथ 2 कबूतर लेके ही आया। घर में 2 रोटी है और पैसे भी नहीं है, कैसे खिलाएगा इन सबको खाना। भाई, एक तो मुंह पे नहीं निवाला, ऊपर से ससुर ने भेजा साला। भिखारन बहन कहीं और मर लेती जाके। कम से कम मकान की हालत देख के इतना तो समझ जाती कि उसकी हालत भी तुम्हारे ही जैसी है। पहले ही उसके घर में 3 भूखे शुतुरमुर्ग आके बैठे हैं, अब ये और 2 रोटी हैं, वो इनको दे दो। 2 ही रोटी है, वो भी दे दो। अरे तो दे दो ना आंटी जी, वैसे ही 2 रोटी में उन 3 लूमड़ों का मुत भी भला नहीं होगा, कम से कम उस मंगतीन को ही दे दो जाके। हम 5 लोग हैं, 2 रोटी में हमारा भला नहीं होगा। अगर हम अल्लाह की राह में एक चीज देते हैं तो अल्लाह हमें उसका 10 गुना अता करता है। लो। अरे भाई, घर में 4 रोटी ज्यादा बन गई थी, अगर आपको जरूरत हो तो आप ले लो। नहीं अम्मी, ये अपनी रोटी नहीं है। भैया हम नहीं लेंगे, आप जाओ। भैया मैं होटल से खाना ले आया, घर की 10 रोटी बच गई, लोगे? 10 रोटी है। नहीं चाहिए, हमारी नहीं है ये वाली भी। मेरे घर पे मेहमान आने वाले थे, लेकिन उनका आना कैंसिल हो गया। 20 रोटी और सब्जी है, चाहो तो आप ले लो। ये है अपना खाना। अपना खाना? बेशरम आदमी, ये तो बोल भला उनके मेहमानों का जो उन्होंने आना कैंसिल कर दिया, नहीं तो भूखों मर जाता। ये लो, मुझे पूरा यकीन था कि मेरा अल्लाह मुझे 2 रोटी के बदले 20 रोटी देगा, इसीलिए मैंने उन लोगों को मना कर दिया। इतना जल्दी तो वो लक्ष्मी चिट फंड वाली अनुराधा भी नहीं बोली थी, जितना जल्दी इसने अल्लाह से डील कर ली। और एक्सपेक्टेशन देखो, 2 रोटी के बाद 5, 6 नहीं, सीधा 20 रोटी। भाई इतना ज्यादा प्रॉफिट तो केवल ज्ञान के देवता ईशान अली की वीडियो में ही तुमको देखने को मिल सकता है। इतना अच्छा घर बनाया ईशान भाई आपने। भाई कब से शुरू करोगे इस घर में रहना? 5 दिन बाद आ जाऊंगा इस घर में अपनी फैमिली को लेके। फिर तो दावत होगी भाई 5 दिन बाद। यह वही गंडमरी पिस्तौल है जो पिछली वीडियो में शाही मिठाई को खंबे से लिपट के ले रहा था, और अभी कैसे इसकी जबान चपड़ चपड़ चल रही है। दावत होगी दावत, आंड बात खा ले दावत में। 5 दिन बाद सुबह सुबह होगी कुरान ख्वानी, फिर शाम को बनवाऊंगा बिरयानी, सब मिलके खाएंगे, रिश्तेदारों को भी बुला लो। पिछली वीडियो में पड़ोस के घर की रोटियों से उन 3 शुतुरमुर्गों का पेट भरा था, अब थोड़ा सा पैसा आते ही बिरयानी। भाई पूरे मोहल्ले में तुम्हारे चर्चे हो रहे हैं कि ईशान भाई ने क्या खूब घर बनाया है। ये तारीफ कुछ ज्यादा नहीं हो गई? और ये कौन से मोहल्ले वाले हैं जो इतना खुश हो रहे हैं? हमारे वाले तो गेट के बाहर मोरम गिरते ही उनके चूतरों में आग सी लग जाती है। और एक बार तुम इसका घर देखो पहले, अब माना ये AI जनरेटेड है या PNG ऐड किया है, लेकिन मेन डोर वुडन का। दिन बाद आएंगे, खूब खाएंगे। वाओ, VFX प्रो मैक्स अल्ट्रा लेवल के, वो भी एक ही सीन में बादलों में रात हो रही है, जमीन में सुबह हो रही है। और ये मकान की ईंटें सीमेंट की जगह टट्टी से जुड़वाई थी क्या? उधर अंबुजा सीमेंट वाले परेशान हो गए एडवर्टाइज दिखा दिखा के। ये क्या हुआ भाई, तुम्हारा तो घर पूरा टूट गया। भाई ने बहुत मेहनत से मकान बनवाया था और बहुत पैसा लगाया था, लेकिन ऐसा तूफान आया कि पूरा घर मिट्टी में मिल गया। लगता है दिल पे बहुत बड़ा सदमा पड़ा है। पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। भाइयों, मेरे दिल पे कोई सदमा नहीं पड़ा है, मैं बस ये सोच के खुश हो रहा हूँ कि ये मकान अगर 5 दिन बाद गिरता तो मैं और मेरा परिवार इसमें दब के मर जाते। बस। हेलो, नमस्ते उर्मिला आंटी। अर्पित मर गया? 6 साल पहले तो जिंदा था अभी। अच्छा, अभी मरे 3 ही मिनट हुए हैं केवल। अरे बाप रे, पिछले महीने शादी थी, पहले ही मर गया। मुबारक हो आंटी जी। अरे कम से कम शादी से पहले ही मर गया, शादी के बाद मरता तो खामखा आपकी बहू को भी विधवा कर डालता। अरे तेरी माँ का भोसड़ा फट जाएगा, अभी पुलिस में जा रही है, अभी तेरी जान में लटका घर में पार्टी कर रहा हूँ मैं, जितना कूड़ा कबाड़ा है सब बाहर फेंक दे। जी मालिक। ये शायद पहला घर होगा जहाँ का मालिक नौकर जैसा लग रहा है और नौकर मालिक जैसा लग रहा है। अरे पागल हो गया क्या? पापा का चश्मा कबाड़े में फेंक दिया। तुझे पता है ये मेरे बाप की आखिरी निशानी है। मुझे याद है मालिक,
जब बड़े मालिक जिंदा थे। बेटा मुझे आंखों से बहुत कम दिखाई देता है, एक चश्मा बनवा दे बेटा मुझे। अरे पापा तुमने 1 महीने से मेरी जान खा रखी है, चश्मा बनवा दे, चश्मा बनवा दे। कुछ दिन नहीं दिखेगा तो क्या हो जाएगा, निवाला मुंह तक तो ले ही जाओगे, जिंदा तो रहोगे। अब मत कहना, कुछ ला दूंगा तुम्हारा चश्मा। मालिक, अगर यही चश्मा आपने अपने पापा को 20-25 दिन पहले ला कर दिया होता तो वो जीने से गिरकर नहीं मरते। क्या जमाना आ गया है, आंखें खराब हो जाती हैं माँ बाप की औलाद पालकर। वही माँ बाप कुछ मैं इमोशनल हो गया हूँ। ईशान अली भाई ने बागबान प्रो मैक्स बना दी, बल्कि जो मैसेज बागबान मूवी भी नहीं दे पाई वो मैसेज ईशान अली की एक वीडियो ने दे दिया। बागबान में तो फिर भी चश्मे की वजह से वो अमिताभ धर्मेंद्र की वाइफ को लेटर नहीं लिख पाया, लेकिन यहाँ तो चश्मे के बगैर सीधा जीने से गिर के मर ही गया। अब हाथ पैर तोड़वा देते, सीधा जान ही ले ली बेचारे बुड्ढे की। नवाब साहब घबराइए मत, जो होगा अच्छा होगा। अच्छा बोला क्या, किंग बेटा होगा बेटा। भाई तू मत बोल, पता चला तेरे ही जैसा बेटा हो जाए, क्योंकि उससे तो अच्छा होगा कि कबूतर पैदा हो जाए, कम से कम चिट्ठी पहुंचाने के तो काम आएगा। डॉक्टर साहब बताइए क्या हुआ? अभी हम कुछ नहीं कह सकते, प्रोसीजर चल रहा है। नवाब साहब घबराइए मत। डॉक्टर साहब सीधा करोल बाग की सेल से टी शर्ट लेके अस्पताल आ गए ऑपरेशन करने के लिए। कंफर्ट डज मैटर, मेरा पहने कोट इतनी गर्मी में। अगर बेटा हुआ तो नवाब साहब खूब सारे इनाम लुटाएंगे। नवाब साहब इतनी जोर से ढोल बजेगा पूरा इलाका ही हिल जाएगा। अबे इलाका ही क्यों, पूरा अस्पताल ही तोड़वा दे। बेटे की खुशी में चूतड़, और पहले अपनी वीडियो में खुद ही जेंडर डिफरेंशिएट करेंगे और बाद में जेंडर इक्वालिटी का ज्ञान चो देंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम तुम सब में बहुत सारा इनाम बांटेंगे। नवाब साहब मैं बांटने के लिए मिठाई लेने जा रहा हूँ। अरे किंग रुक तो, पहले पता तो चलने दे बेटा है या बेटी। सिस्टर, बच्चे के पापा नवाब साहब को बुला के लाइए। नवाब साहब मुबारक हो, बेटा हुआ है आपको, बहुत ही क्यूट है। शुक्रिया डॉक्टर। मेरा और मेरे स्टाफ का यही मोटिव रहता है, जो भी पेशेंट्स आए उनकी सारी तकलीफें दूर करें। अब तो लगे हाथ किंग के गले का बवासीर भी सही करा दो। इतना अच्छा हॉस्पिटल का स्टाफ, हमारे यहाँ तो सबसे पहले बिल मुंह पे फेंक के मारते हैं, लेकिन इनके यहाँ के हॉस्पिटल का स्टाफ ऐसा लग रहा है कि क्या करें, नहीं ये कहते हैं कि डिनर भी हमारे अस्पताल से ही पेल के जाओ। आप साहब माफ कीजिएगा, मैंने आपकी बात नहीं सुनी और मिठाई लेने चला गया, क्योंकि बेटा या बेटी होने की खुशी नहीं, औलाद होने की खुशी मनानी चाहिए। इतना फ्रेश मोटिवेशन, एकदम तरोताजा, बस यही कुछ केवल मैंने 500-600 बार ही सुना होगा इसके पहले। जमीन भी हमने फतेह कर ली है, इसलिए आज हम बहुत खुश हैं और ये सोने के सिक्के इनाम में देना चाहते हैं। लेकिन ये सोने के सिक्के उसे मिलेंगे जो इस दुनिया के 3 चक्कर लगाकर आएगा। खेत में बैठने के लिए जब सोफा मिल जाए तो ऐसी आड़ी टेढ़ी बकचोदी सूझती है। खेत के चारों तरफ बाउंड्री करवा ले, जमीन किसी नेता वेता के हाथ लग गई ना तो कब्जिया जरूर लेगा। मैं तो जा रहा हूँ, हवाई जहाज का टिकट कराऊंगा। यार दुनिया के 3 चक्कर लगाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। यही मैं सोच रहा हूँ। जाओ सब। तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? नवाब साहब मैं घर से निकला, मेरे बच्चे रोने लगे, इसलिए मैं गया नहीं। इस गंडमरी पिस्तौल से तो यही उम्मीद रही भी होगी। एक बार को इनकी वीडियो में लाश का रोल करने वाला भी इससे होशियार निकल सकता है, लेकिन इस चूतड़ को हर बार अंध चूतड़ का ही रोल दिया जाता है। साहब मेरी बीवी बहुत गोरी है, कहीं वो किसी और के साथ ना भाग जाए, इसलिए मैं नहीं गया। नवाब साहब अब भाई ये कौन स्क्रिप्ट लिख रहा है, एक्सक्यूज तो थोड़ा ढंग का लिख देता है। मेरी बीवी गोरी है, ये क्या बकचोदी है। लोग हवाई जहाज से चले गए, मुझे टिकट ही नहीं मिले। नवाब साहब मैं इस दुनिया के 3 चक्कर लगा के वापस आ गया। ये तो मुझे मालूम था कि ये अपने गले का बवासीर सही करने के अलावा बाकी सब कुछ कर सकता है, और जब नवाब चोदू को पता है कि सारे टास्क केवल यही खसखस कर सकता है तो बाकियों को देते ही क्यों हो। तो किंग कितना झूठ बोल लिया तू, इतनी जल्दी दुनिया के 3 चक्कर लगाकर वापस कैसे आ गया? नवाब साहब मैं अपने घर गया और मैंने अपनी माँ के चारों तरफ घूम के 3 चक्कर लगाए। मेरी माँ मेरी दुनिया है, इस तरह मैंने दुनिया के 3 चक्कर लगा लिए और आपके पास हाजिर हो गया। वाह किंग, हाँ, ये ले अपना इनाम। क्या जब बचपने में मैंने लिटिल गणेशा देखी थी तब कभी सोचा नहीं था कि इतनी प्यारी मूवी को कोई इतना चूतियापा करके भी दिखा सकता है। वो तो शुक्र मनाओ कि कलयुग चल रहा है, नहीं तो गणेश जी ने कॉपीराइट मार देना था इस जुखामी गले को। मैं बता रहा हूँ, मैं मार मुर दूंगा इसको। अब ये किस धूम चूतले का रोल है? आगे वाली आप कौन? आई बहन मेरी छोड़, अपनी बता क्या है तेरा हाल। मैं तो एक जानती नहीं है, लेकिन हाथ से हाथ ऐसे ला रही जैसे तेरी फूफी का टेडी बियर हो। मतलब नॉनसेंस का लेवल देख रहे हो कितना है इनकी वीडियो में। साला नॉनसेंस भी तो नहीं बोल सकते इन लोगों को।
क्योंकि आज तक ऐसी कोई गाली बनी नहीं जो ईशान अली के कंटेंट को क्रिटिसाइज कर सके। और जिस घर में चला जाऊं वहाँ मचता है बवाल। अरे आगरे वाली बहन, तुझे एक बात बता रहे हैं, किसी से कहियो मत, कहीं कोई क्या हमने चुगली लगा दी। वो जो अपनी गली में रहे सुक्को नशीली, वही मुई जिसकी नशीली आंखों के गली के पूरे मर्द दीवाने हैं। तेरा मर्द कल उसी को इशारे कर रहा था बहन। अच्छा तो ये वाओ, ये कौन स्क्रिप्ट लिख रहा है? मैं उसको पर्सनली मेल में गाली बकना चाहता हूँ। मतलब एक अननोन चूतड़ घर पे घुसा है, वो भी इस तरीके का, और इसकी बात ही इतना कंसंट्रेट होकर गंवार सुन रही है जैसे क्या ही बड़ा ज्ञान की बात बताने आया है। सुक्को नशीली के साथ नैन मटक्के कर रहे हैं, आने दो इन्हें। डस लिया। अरे बहन, हमारा काम हो गया, अब हम चल रहे हैं। जान, ए जी, क्या चल रहा है तुम्हारा सुक्को नशीली के साथ? झूठे, मक्कार, बेवफा, गद्दार। वो तो शुक्र है इनका कि इन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। अच्छा चुगल भैया, जान अपना व्हाट्सएप चेक करो। ये चुगल भैया है, घर की औरतों से चुगली करके झगड़ा करवाता है। चुगल भैया, ए जी जरा मेरे झाड़ू उठाइयो। आई मोई मैया। ओह माय गॉड, ये तो हिलेरियस वीडियो निकली। और चुगल भैया नाम सुन के तो मेरी कच्ची से मेरा मुंह निकल गया, मेरी कच्ची गीली हो गई। खैर जो भी हो, मुझे इन 52,000 लोगों से मिलना है जिनको ये वीडियो पसंद आई है। मैं इनसे बहुत गंदी तरीके से मिलना चाहता हूँ। मुझे जानना है कि इनका आईक्यू लेवल कितना हाई है, इनको क्यों यह वीडियो पसंद आई है। हर जगह जो पहलवान है मशहूर, बता तू क्यों यहाँ आने को हुआ मजबूर। अब पहलवान से तो ज्यादा ये मुझे सूखे नशे करने वाला लग रहा है। और ईशान भाई, थोड़ा सा पहलवान का बजट बढ़ाओ, बेचारे को सैंडो बनियाइन में ही बैठा दिया। बता बता। अज्जू पहलवान, मेरे घर में चोरी हो गई है। चोरी हुई है या नहीं ये हम डिसाइड करेंगे, तुम बताओ हुआ क्या। मेरे 1 लाख रुपए चुर गए। 1 लाख चोरी हुए हैं या 2 लाख ये हम डिसाइड करेंगे, तुम ये बताओ हुआ क्या। पहलवान साहब, मैं सो रहा था। तू सो रहा था या जाग रहा था ये हम डिसाइड करेंगे, तू ये बता आखिर हुआ क्या। तेरी गांड में फोड़ा हो गया चमन चूतड़े। जब सब कुछ तू ही बताएगा तो उस गंडमरी पिस्तौल को क्या रैप्टे मारने के लिए बुलाया है? कुछ नहीं हुआ। कुछ हुआ या नहीं ये हम डिसाइड करेंगे, तू बात बता आखिर हुआ क्या। बात सुन, मुझसे मिलने की फीस 50,000 रुपए है, कब देगा? दे देगा दे देगा, पहले पैसा। चल इसके साथ जा और इसके घर से माल लेकर आ। चल यार चल। और इस कुर्ते वाले से भी 50,000 रुपए लेकर आ, अजीब अजीब लोगों को लेकर आता है। ये कैसी जगह ले आया? मैं क्या लाया पता नहीं था मुझे, तेरी वजह से मुझ पे भी 50,000 रुपए पड़ गए। हाँ, वीडियो खत्म हो गई है और ये वीडियो इतनी ही थी। इसको समझने के लिए बहुत हाई आईक्यू चाहिए, जो कि शायद केवल ईशान अली की ही ऑडियंस के पास है। अगर मैं 2 ऑडोमोंग बिना पानी के भी पी जाऊं ना, तब भी स्क्रिप्ट से अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकता हूं। बस वो बात अलग की है कि फिर उसमें लाइक नहीं आएंगे। खैर आज के लिए इतना ही, और बस वीडियो केवल एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई थी, फन के लिए थी, तो वीडियो को फन की तरह लेना। वो भी फन के लिए बना रहे हैं, मैंने भी फन के लिए बनाई है। किसी को भी कहीं पर भी जाकर उल्टा सीधा मत बोलना, किसी के कमेंट सेक्शन में गाली वाली मत बकना। यहाँ पर जितना हगना है हग लेना कमेंट सेक्शन में। बाकी अगर जो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, और कमेंट करके बताना कि वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या था। और अगर जो तुम चाहो तो मुझे @yesraj_rocks इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इंस्टाग्राम हैंडल भी तुम्हें डिस्प्ले में कहीं शो हो रहा होगा। बाकी बस मिलते हैं दोबारा अपनी किसी बिंदास वीडियो में।